ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 19वां अध्याय। भगवान वामन का राजा बलि 3 पग भूमि मांगना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे हुए थे और मधुर थे। भगवान वामन ने मुस्कुराकर उनका अभिनंदन किया। भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। धर्म भाव से भरा हुआ, मधुर और आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपकी वंश परंपरा में कोई भी कृपाण और धैर्यहीन नहीं रहा। भृगुपुत्र शुक्राचार्य जिनके गुरु हो और प्रहलाद जैसे भक्त पितामह हो, उससे ऐसे ही मधुर वचनों की आशा की जा सकती है। आपकी वंश परंपरा में वचन देकर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और दान देना तो उनका परम धर्म रहा है। शत्रु की ललकार पर पीठ दिखाने वाले कायर भी आपकी वंश परंपरा में नहीं हैं। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर और प्रहलाद जैसे धैर्यवान राजा हुए हैं। जब भगवान विष्णु जल से पृथ्वी का उदर कर रहे थे, तब हिरण्याक्ष अकेला ही भगवान विष्णु से भिड़ गया था। प्रहलाद के पिता हिरण्याकशिपु को जब विष्णु द्वारा उनके वध का पता चला, तो वह अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जा पहुंचा था। तब भगवान विष्णु ने माया से उसे भ्रमित कर दिया। वह क्रोध में भरकर विष्णु को अपशब्द कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा। सोते जागते उसे अपने शत्रु विष्णु ही याद आता था। उसने उसे अपना शत्रु बना लिया और एक दिन नरसिंह अवतार द्वारा वह मारा गया। वह बड़ा साहसी था। तुम्हारे पिता विरोचन भी बड़े ब्राह्मण भक्त थे। वह तक कि उनके बच्चों, जो ये बलि हैं, बलि प्रहलाद तो दादा लगते हैं इनके पितामह, और ये विरोचन का पुत्र हैं बलि। और ये जैसे मतलब ये हिरण्याकश्यप, ये हिरण्याकशिपु के घर का है, वो परदादा हैं। तो ये मतलब है इनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक तो जैसे धार्मिक विचार का पैदा लेता है और दूसरा राक्षस विचार का लेता है। जैसे आप ये लगा लो कि ये हिरण्याकशिपु था, वो राक्षस था, पूरा ही रज के राक्षस था। उससे पहले जो ये प्रहलाद थे, प्रहलाद भक्ति करा करते। फिर इसके बाद हिरण्याकशिपु हुए, वो दुराचारी हुए। फिर इसके बाद ये हुआ इसके पिताजी विरोचन, वो भी बहुत भक्त था, ब्राह्मणों का बहुत सेवा करा करता। फिर इसके बाद ये बलि हुआ। बलि भी वैसे दान धर्म में बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें जो मतलब है मेह था, इसमें बलि में मेह था कि मैं दान करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, ये था। घूमने लगा, सोते जगते उसे अपना शत्रु विष्णु ही याद आता था। उसने उसे अपना शत्रु बना लिया था, क्योंकि ये उठते बैठते सोते सब कुछ वो करते हिरण्याकशिपु। तो ये भगवान को जैसे कि चलो
ये दुश्मनी में याद किए, लेकिन ये 2400 घंटा उनका ध्यान किए। 2400 घंटा जो पाप था वो पाप धुल गया। भगवान खुद मारने आए, खुद भगवान के जांघा पे के बीच में, जैसे जांघ में वो प्राण को वो किया। क्योंकि ये कहते हैं ना कि पुत्र किस वास्ते चाहिए, लास्ट में मुझे कौन गोदा देगा, कौन मुझे सिरहाना देगा। क्योंकि जब माँ बाप मरते हैं तो बेटा बेटी अपने जांघ को उनके सिर अपने जांघ पे रखते हैं, तो उनकी मृत्यु होती है तो गति होती है। तो भगवान का जब ये इन्होंने भगवान का मिला, आप ये सोचो, भगवान का मिला। तो हिरण्यकशिपु ऐसे थे। फिर इसके बाद ये प्रहलाद हुए, बहुत भक्त हुए। फिर ये विरोचन हुआ, प्रहलाद का पुत्र। फिर इसके बाद ये विरोचन का पुत्र बलि हुआ, शत्रु बना लिया। और एक दिन नरसिंह अवतार द्वारा वह मारा गया था। बड़ा साहसी था। तुम्हारे पिता विरोचन भी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, वह तक कि उनके शत्रु देवताओं ने उनसे ब्राह्मण वेश में आयु का दान मांगा तो उन्होंने ब्राह्मणों का छल जानते हुए भी अपनी आयु दान में दे दी। ऐसे दानी थे वह, आपने दान में दे दी। ऐसे दानी थे वह, आप भी उन्हीं दानवीर पिता का आचरण करने वाले हैं। हे दैत्यराज, आप तो मुंह मांगी वस्तु देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मैं आपसे इस पृथ्वी पर अपने पैरों 3 पग भूमि मांगता हूँ। इससे अधिक की मेरी चाहना नहीं है। विद्वान पुरुष को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान ग्रहण करना चाहिए, इससे वह दान मांगने के पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी तो बातें तो विद्वान जैसी है, किंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बच्चों जैसी है। मैं तीनों लोक का एकमात्र आदिपति हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें यह सारी पृथ्वी दान में दे सकता हूँ। तुमने मुझे अपने वचनों से प्रसन्न किया है। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि। हे ब्राह्मण पुत्र, मेरे पास जो एक बार मांगने आ गया, उसे फिर कहीं जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 पग भूमि को लेकर तुम क्या करोगे? अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि चाहिए उसे मुझसे मांग लो। भगवान वामन ने कहा, राजन, संसार के समस्त विषय मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। आदि व्यक्ति संतोषी हो तो उसे 3 पग भूमि ही बहुत अन्यथा असंतोषी व्यक्ति को कितना भी दे डालो, उसकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। उसके मन में और ज्यादा पाने की लालसा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पृथु और गण आदि नरेश 7 द्वीपों के आधिपति थे, परंतु इतना मिलने पर भी वह अपनी तृष्णा पर नियंत्रण नहीं रख सके थे। इसीलिए उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े। राजन, जो व्यक्ति भाग से मिल जाने वाले पदार्थों पर संतुष्ट हो जाता है, वह अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। इसके विपरीत अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, बच्चों माफ करना, जीभ नहीं पलट रहा मेरा, नियंत्रण
ना करने वाले व्यक्ति को आदि तीनों लोकों का राज भी दे दिया जाए तो भी वह दुखी ही रहता है। असंतोषी की आग मनुष्य को निरंतर सरलता की ओर ले जाती है। वह उसे तब तक जलाती है जब तक उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। धन और भोगों से संतोष न होना भी जीवन मृत्यु के चक्र में फंसना है। भाग से जो मिल जाए उस पर सब्र करने वाला व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। जो ब्राह्मण स्वयं के द्वारा उपजित वस्तु से संतुष्ट रहता है उसके तेज में वृद्धि होती है। उसके विपरीत जो संतुष्ट नहीं रहता वह नष्ट हो जाता है। देतराज, मेरे लिए 3 पग भूमि ही काफी है। परीक्षित, 3 पग में तो तीनों लोग नाप लेंगे भगवान। परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंसने लगे। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ले लो। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प करने के लिए अपना जल का पात्र उठाया। शुक्राचार्य तो आत्मादर्शी थे, वह भगवान को पहचान गए। शुक्राचार्य ने तत्काल देतराज बलि को रोका। विरोचन कुमार, तू उन्हें नहीं जानता, यह स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का स्वार्थ पूरा करने के लिए ही इन्होंने यह अवतार ग्रहण किया है। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के कोख से इसका जन्म हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे दान देने का संकल्प कर लिया। मूर्ख, यह तेरा सब कुछ छीन लेंगे। देवताओं पर यह अन्याय होगा, यह ठीक नहीं है। वह तुम से सब कुछ छीन कर इंद्र को वापस कर देंगे। वह विश्व रूप भगवान है। 3 पगों में यह तीनों लोकों को नाप लेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम अपनी जीवन निर्वाह कैसे करोगे? वह विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा कभी नहीं करते जिसे देने के बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से चलता है, वही संसार में दान, यश, तप और लोक कल्याण के कार्य कर सकता है। मनुष्य को अपनी धन को 5 भागों में बांटकर व्ययान करना चाहिए। कुछ धर्म कर्म के लिए, कुछ भोग के लिए, कुछ स्वजनों के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और कुछ यश के लिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति लोक परलोक में सुख पाता है। बच्चों, जैसे ये कौन राजा था? सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा। सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा ने भी बच्चों दान, अपना सर्वत्र दान दे दिया था। सपने में चाबी चूबी सब दान में दे दिया था, लेकिन सेंगत वो आए तो वो चले गए दान दे के। तो अपनी पत्नी को कुछ रह गया उनका जो दान में, तो कुछ पत्नी बेचे, कुछ आप बिके। क्योंकि आप तो वहाँ बिके जहाँ पे लाशें फूकती हैं, जमादार के वहाँ जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं शमशान घाट में। और उनकी पत्नी एक पंडित के यहाँ बिकी, जो
बच्चा उनका था, वो फूल लेके आया करता। देखो फूल लेने गया था, सर्प ने डस लिया, बिना करके उसने जलाया नहीं। बहुत दुख पाए, बहुत दुख पाए, हद से बाहर दुख उन्होंने अपने जीवन में इतना दुख पाए कि हद से बाहर। वही बलि ने जो दान दिया, तो बच्चों भगवान ने वैसे के वैसे उनको पाताल लोक में दे दिया, उनको राजा बना दिया पाताल लोक का। लेकिन जो सतवादी हरिश्चंद्र थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा। बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश और वो ऋषि आए, तो भगवान वो कहे, बोले कि मांग, तू क्या मांगता है? बोले मैं कुछ भी नहीं मांगता, बस एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि जैसी परीक्षा मेरे लिए आप लोगों ने, मृत्यु लोक में और किसी का साथ ना ये परीक्षा लेना, क्योंकि कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। हमने परीक्षा दे डालें, लेकिन मृत्यु लोक में कोई परीक्षा नहीं देगा। इतना अगर करोगे तो मार काट पूज चालू हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं रहेगा। कलयुग आ चुका होगा, और आप कभी भी किसी भी भक्त का परीक्षा आप नहीं लेना। तो हम सपने में कभी कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ लेते हैं। सपने में कहीं जाते हैं, गंगा नहाते हैं, माँ के दरबार में जाते हैं, तो हम सपने का बात बता के वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इन्होंने जो सपने में अपना दान दिया था, हरिश्चंद्र राजा ने, सतवादी हरिश्चंद्र, भी आज तक उसका मिसाल है कि सतवादी हरिश्चंद्र बनेगा क्या? अगर हमारे बच्चे कुछ भी कर देते हैं या पड़ोस के कुछ भी कर देते हैं, झूठा बात होता है, तो यही होता है कि ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन। क्योंकि हरिश्चंद्र जैसा, उनकी पत्नी तारा थी, हरिश्चंद्र और तारा, और उनके बच्चे का नाम रोहतास था, जिनको सर्प ने डसा था। तो बच्चों, कहते हैं कि जब भगवान परीक्षा लेने को आते हैं तो बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान का भी परीक्षा लिया गया है। 14 वर्ष वनवास भगवान श्री राम जी चले गए, माँ के कहने से, पिता के कहने से। आपके बच्चों को कह के तो देखो 2 दिन के वास्ते कि बच्चे बाहर चले जाओ, माई बाप को निकाल देंगे, कहेंगे चलो आप ही निकलो यहाँ, घर बहुत दिन घर का सुख देख लिया, बुढ़ापा आ गया है, कहो तो अनाथ आश्रम में डाल दें, या गंगा में जाके भीख मांगो और खाओ। क्योंकि अब कलयुग आ गया है, पहले सतयुग था। श्री राम जी के कहते, क्या कहे कि वचन ना जाई, ये एक दोहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। क्योंकि पहले वचन जो दे देते थे वो ब्रह्मा का लकीर होया करता, वो बिल्कुल उसको पूरा किया करते। अब नहीं है। अब अगर माँ या बाप अगर ये भी कह दे कि गंगा जी नहाना है, तो सो सुना के चुप करवा देंगे। बहुत फर्क हो गया है सतयुग में और कलयुग का, बहुत ज़्यादा फर्क है बच्चों। अपने माँ बाप का सेवा करा करो, भक्ति करो, भक्ति में भगवान है। क्योंकि जीवन 2 दिन का है, सिर्फ 2 दिन का है बच्चों। पहले मुझे महसूस नहीं होता था, लेकिन अब पता चलता है, उम्र बीत गई, कि हाँ भगवान का ध्यान हमने जपा नहीं। वैसे छोटे ही पन से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, जो माला जपती हूँ, और भगवान का पढ़ना तो अभी सीखा है मैंने। लेकिन चलो, भगवान का नाम, माता रानी शक्ति का नाम, और माँ शक्ति हर एक दुख टाल देती हैं, हर एक दुख डालती हैं। क्योंकि अगर कुछ दुख पड़ जाए, माँ के आगे रोती हूँ तो माँ जरूर मेरी पुकार सुनती हैं। तो सच्चे दिल से तो भगवान भी सामने खड़े होते हैं। एक मेरा भाई ये कृष्ण है, कान्हा है, ये भी मेरा दुख सुनता है, हर एक दुख मैं बताती हूँ इनसे। धन की वृद्धि के लिए और कुछ यश के लिए ऐसा करने वाला व्यक्ति लोक परलोक में सुख पाता है। हे असुरपति, श्रुति करती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष के समान है और सत्य इसका
फल फूल हैं, परंतु आदि वृक्ष ही न हो तो फल फूल कहाँ से आएगा। ना नकार जाना, अपनी चीज दूसरे को ना देना, अपना संग्रह को सुरक्षित रखना, अपने संग्रह को सुरक्षित रखना, यही शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर पेड़ सूख कर गिर पड़ता है, उसी प्रकार आदि दान देना अथवा धन देना स्वीकार ना किया जाए तो वह जीवन सूख जाता है। देने का भाव ही आपके धन को आप से दूर कर देता है। इसीलिए ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। गो ब्राह्मण के हित के लिए और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य कहने में कोई निंदा नहीं है। अंत इस दान को देने में अपनी असमर्थ प्रकट कर दो। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो राधे कृष्ण की जय। जकरा कृष्ण भगवान की, बोल साचे दरबार की जय। कल होगा इसमें भागवत पुराण में भगवान द्वारा अपना विराट रूप से 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नापना। कल जो आएंगे इसमें किताब, ये भागवत में कल जो अध्याय हैं वो भगवान का 2 पग में पूरा नाप लेंगे। तीसरा पग कहेंगे कि मैं कहाँ नापूं, तो भगवान पूछेंगे कि कहाँ रखूं अब, तो बलि अपना सिर दे देंगे, तो उनका सिर में भगवान पैर रखते हैं। वैसे ही वो पताल लोक चले जाते हैं, पताल लोक के राजा बनते हैं फिर वो, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, एक हाथ से लेता है तो दूसरा हाथ से थप्पड़ फाड़ के देता है। चाहे कभी भी आजमा के देख लेना बच्चों, आप दान दे के देखो, क्योंकि मैं कई दफ़े देखी हूँ इस चीज़ को। अगर कभी चीज़ थोड़ा होता है और कोई आ जाता है, कभी कभी नहीं देती, झूठ की बात नहीं है बच्चों, कभी कभी नहीं देती मैं, और कभी कभी देती हूँ तो उससे 4 गुना फालतू आ जाता है। ये मनी है, कभी इनकार कर देता है कि थोड़ा सा है शाम के वास्ते हैं, और कभी ये आत्मा खुश रहता है कि चलो भाई देख लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे हम, तो भगवान शाम होने से पहले 4 गुना फालतू दे देता है। ये आजमा के देखना। दान दिए ना घटे, कह गए दास कबीर, क्योंकि दान दिए घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा, कोई बड़ा बुजुर्ग था बच्चों, हम छोटे छोटे थे उस टाइम, जमुना नाम था उसका, उस बुजुर्ग का नाम जमुना था, तो बनिया था वो। तो उसकी बेटी, जो जमुना की बेटी थी, उनके साथ हम खेलते थे, सहेलियां थी, छोटे छोटे दोस्त हमारे, तो हम खेलने जाते थे। तो वो कहता हम लोग को, जैसे मतलब कभी कुछ खिलाता, कभी कुछ पिलाता, कभी पैसे दे देता। उस टाइम पैसे कितने थे बच्चों, आप सुनोगे तो हंसोगे। उस टाइम 2 पैसे, 2 की टिकली थी, 2 टिकली, 1 पैसे, 1 का टिकली, 1 टिकली, 2 टिकली, 3 टिकली, ऐसे। पहले हम ये टिकली टुकली कहा करते। अब तो पैसे 10 रुपये भी बच्चों को दे दो तो नहीं हजम होता, 100 रुपये सीधे ही मांगते हैं। पहले तो हमें 5 पैसे अगर मिल जाता तो भगवान मिल जाता था। 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे। देखो बच्चों, पहले 1 पैसा चलता था, इसका यो सिल्वर का पैसे होता था 1 पैसा, और तांबे का भी 1 पैसा, और इसका ये 3 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 4 आने, 98। अब तो ये चीज़ रहा ही नहीं ना बच्चों, अब तो ये कोई जानता भी नहीं। 20 पैसे थे पहले, सूरज छाप 20 पैसे सरकार ने बनाया था, वो बहुत जने ने अपने कड़े कूड़े अटरम पटरम बनवाए उस टाइम, क्योंकि वो सोना के जैसे बहुत ज़्यादा चमक था उसमें। 20 पैसे थे, तो सूर्य 20 पैसे था, कमल का 20 पैसे था, इनका बनता था पहले, गहना बनवाती थी औरतें। तो बच्चों, अब तो कोई इसका मानता ही नहीं है। 10 रुपये का, 5 रुपये का, कोई अगर बच्चा कहीं कोई अच्छा काम कर दे तो 50 रुपये दे दो तो भी कहेंगे कुछ नहीं दिया।
पहले तो 1 पैसा दे देते थे, तो वो कहा करता, जमुना कहा करता, अपनी बेटी से कहा करता कि ये ब्राह्मण की बेटी हैं, इनको झूठा मत खिलाया करो, दोस्त बने हो तुम लेकिन झूठा मत खिलाना, पाप पड़ता है। और जो जितना भी दान, अगर तेरे पे 1 रोटी है बेटा, अपनी बेटी को कहते जमुना, अपन तेरे पे 1 रोटी है, तो अगर तेरी सहेलियां हैं ये, तो तू भूखी रह जाया कर, इनको खिला दिया कर, या तू बांट के खा लिया कर। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दिया करती वो उनको, और हमें भी ज्ञान दिया करती कि कभी भूख लगे बेटा तो तेरी यहाँ भाभी से आके, हम भाई कहा करते ना, भैया कहा करते, कि अपनी भाभी से मांग के खा लिया करो, भूखी मत रहा करो। क्योंकि ब्राह्मण है, जहाँ जिस घर में, जिस शहर में, जिस गांव में ब्राह्मण भूखा सो जाए, उस एक ब्राह्मण भूखा सो जाए और एक गऊ तड़प के सो जाए, वो कहते हैं गांव बसता नहीं, उजड़ जाता है। तो बच्चों कभी भी आप ये ज़रूर देख लेना, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर ब्राह्मण है, गरीब हैं, तो आप ज़रूर उनका सहायता करो, मददगार बनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय।